अब तक समझ नहीं पा रही थी कि मैं ये फैन का खून का रिश्ता होकर भी उसे मरते हुए कैसे छोड़ सकता था। और फिर ये फैन को देखती थी जो खुद बीमार होकर मेरी परवाह कर रहा था, जिससे उसे रियलाइज हुआ कि मैं ये फैन के बराबर बिल्कुल नहीं हूँ। उसने तय किया, अगर मैं गुस्से में इतनी जिद पकड़कर यहाँ से चला ही गया हूँ तो अच्छा है मैं अकेले रहकर अपना गुस्सा ठंडा करूं। जब ये फैन डिस्चार्ज होगा वो मुझे बुला लेगी। डॉक्टर्स के ऑफिस में सभी कॉलीग्स आपस में गॉसिप कर रहे थे। लियू रुयान के आते ही सब एकदम शांत हो गए। तुम लोग अभी क्या बातें कर रहे थे और क्या करेंगे? हम तो बस तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड के डीप कनेक्शन की बातें कर रहे थे। लियू रुयान को लगा कि अगर मैंने फोर्स किए जाने पर भी अपना दिल डोनेट किया है तो इसका मतलब मैं डेफिनेटली उससे बेहद प्यार करता हूँ, मजबूरी में ही क्यों ना हो। पर मैंने एक जान तो बचाई है, ये सोचकर उसने मेरे गायब होने को मेंटली माफ कर दिया। पर कॉल्स का जवाब न देने पर वो अभी भी भड़की हुई थी। उसके कॉलीग ने उसका फेस ऑब्जर्व किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्जरी की वजह से तुम्हारे हस्बैंड का मूड ऑफ हो? ऑपरेशन के बाद ऐसा होना बहुत नॉर्मल बात है। तुम उसे थोड़ा स्पेस दो और उसके लिए कुछ ऐसा करो जिससे उसका मूड अच्छा हो जाए। ये एडवाइस सुनकर लियू रुयान के चेहरे की टेंशन गायब हो गई। उसे याद आया कि हमारे अपार्टमेंट के पास वाली शॉप के केक्स मुझे बहुत पसंद थे। शिफ्ट खत्म होते ही वो सीधा केक्स लेकर अपार्टमेंट में आई। हस्बैंड, देखो मैं तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्री लाई हूँ। घर में कोई रिप्लाई नहीं मिला, और जैसे ही उसने बॉक्स टेबल पर रखा उसकी नजर उन पेपर्स पर पड़ी जो मैंने टेबल पर एक हफ्ते पहले ही छोड़ दिए थे। हमारे डिवोर्स पेपर्स। जिस पल मुझे पता चला था कि वो मेरा दिल निकलवाना चाहती है, मैंने उसी पल डिवोर्स का फैसला फाइनल कर लिया था। लियू रुयान डिवोर्स पेपर्स देखकर शॉक में थी। क्या सच में? एक मामूली से दिल की ही तो बात थी और सिर्फ इस छोटी सी बात पर इसने मुझसे डिवोर्स मांग लिया। लियू रुयान ने गुस्से में आकर वो केक कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। अगर नहीं चाहिए घर तो हमेशा के लिए दफा हो जाओ यहाँ से। तभी उसका फोन बजा। लियो रुयान ने स्क्रीन देखी। रुयान बेटा, आजकल फांग युआन कहाँ है? ये मेरे डैड थे। उनका मुझे लेकर फोन करना बहुत रेयर था, क्योंकि वो अपनी सारी लाइफ सिर्फ और सिर्फ ये फैन के बारे में ही सोचते थे। लियो रुयान ने सोचा, और उसे लगा कि सिर्फ मेरे मॉम डैड के प्रेशर से ही मैं वापस लौटूंगा। वैसे भी ये फैन काफी स्टेबल था, तो उसने फाइनली मेरे डैड को ये फैन की ट्रांसप्लांट सर्जरी की पूरी न्यूज बता दी। सुनते ही दोनों पेरेंट्स रात के वक्त हॉस्पिटल पहुंच गए। तीनों गले मिलकर रोए। तब मेरे पेरेंट्स ने पूछा, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? जब वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट था तब भी उसने आकर तुम्हें नहीं देखा? ये फैन ने नाटक करते हुए कहा, भाई तो काफी दिन पहले ही यहाँ से डिस्चार्ज हो गया है। मेरी मॉम का मूड तुरंत भड़क गया। वाओ, उसकी फिटनेस चेक करो, सर्जरी के 2 दिन बाद ही निकल गया। क्या उसे लगता है बाहर उसकी मौत उसका इंतजार नहीं कर रही? मेरे डैड ने उसे टोका, कैसी बकवास कर रही हो? ये फैन का ऑपरेशन तो हो गया, पर कल को आगे जाकर उसकी हेल्थ में इशू आया और फैंग यूएन जिंदा न बचा तो ये फैन का क्या फ्यूचर रहेगा? मेरी मॉम ने अपने मुंह पर ही थप्पड़ मारा। थू थू। अगर उस फैन युआन को किसी वजह से मरना ही है तो पहले ये फैन की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं फिर मरे। ये फैन बेटा